इकट्ठे करके यहाँ पे हाजिरियाँ लगी हैं सरकारी मुलाजमीन की, और हाजिरियाँ लगने के बाद इनको गाड़ियों में जो है बैठने के लिए कहा गया है। एक मलेशिया के साथ अपनी ज़ाती एक फ़ोर्स बनाकर एक चीफ मिनिस्टर एक सूबे का, जिसका अपना सूबा दहशतगर्दी का शिकार है, सुबह मैंने आपको बताया भी था, जिनके अपने सूबे के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ पर उसका चीफ मिनिस्टर दूसरे सूबे के ऊपर ये करने के लिए आ रहा है। लेकिन अब जो है मैं ये बड़ी बात क्लियरली कहना चाहती हूँ कि जमहूरियत, इंसानी हकूक़ का शेल्टर, आइन और कानून बहुत हो गया। अब ये शेल्टर आपको लेने नहीं दिया जाएगा। इस तैयारी के साथ और इस हरकतों के साथ जो आ रहा है उसको कानून को फेस करना पड़ेगा। ये कोई भी जी शऊर शख्स जो है, कोई जज साहबान मुझे बता दें जो बार बार इनकी पिटीशंस आउट ऑफ द वे भी लगाते हैं और आके कहते हैं इनको इजाज़त दो, जलसा करिए। ऐसे होते हैं जलसे? ऐसे होता है तो जांच जैसे ये करने के लिए जा रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड के लिए ये करेने हैं, जो सरकारी पैसों की करेने हैं जो आपके साथ जो है। अब दूसरा उसने बात करते हुए कहा कि 144 की परवाह नहीं है, जो है वो दफ़ा 804 लग गई है। भाई ये वही दफ़ा 804 है ना जो तुम लोगों ने जूतों पर लिखी हुई थी, और कभी माथे पर लिख लेते हो, कभी जूतों पर लिख लेते हो। पहले पता तो कर लो इस दफ़ा 804 के साथ करना क्या है। और वो जो दफ़ा 804 जो है, जो अंदर बैठकर इस मुल्क के अंदर जो है वो खून रेजी की कोशिश करा रहा है, मैं बड़ी कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ, इनका प्रोग्राम पाकिस्तान के हालात को ख़राब करना है। इनको लाशें चाहिए और लाशों को ये कैश कराना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो होने नहीं देंगे। पहले भी लाशों के ऊपर सियासत करना इनका पुराना वतीरा है और ये हर वक्त लाशों की तलाश में रहते हैं। आज भी ये जिस तैयारी के साथ ये आ रहा है और जो ये करना चाह रहा है वो कतई तौर पर कोई जमहूरी काम नहीं करने जा रहा। दूसरी बात यह है कि गंडापुर साहब जो है वो उनको गलत फहमी है कोई। वो अभी आपको कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि वो इस्लामाबाद की सड़कों पर गंडापुरी शहद लेके घूम फिर रहे थे। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो पंजाब पुलिस है ना, उनको इस तरह के लोगों का इलाज करना बहुत अच्छे से आता है, और वो इंशाल्लाह ताला अगर आपने जो आप दिखा रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि आप क्या करने के लिए आ रहे हैं, आपको सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह, और पंजाब पे चढ़ाई करने नहीं देंगे। मुझे अफसोस है, मुझे तकलीफ़ है खैबर पख्तूनख्वा की माओं के साथ, उनके वालिदैन के साथ। आपके बच्चों के हाथ में जो है, क्या आपके बच्चों के हाथों में लैपटॉप नहीं होने चाहिए? क्या आपके बच्चों के हाथों में इलेक्ट्रिक बाइक्स नहीं होनी चाहिए? क्या आपके बच्चों को वज़ाइफ नहीं मिलने चाहिए जो पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज़ दे रही हैं? आपके बच्चे क्यों जो है वो ख्वार हों इस सारी जो है वो हरकतों के लिए? आपके बच्चे क्यों ईंधन बने? इमरान खान के खुद के बच्चे जो है वो बाहर लंदन में बैठ के याशी कर रहे हैं। उनके बच्चे जो हैं वो क्लबों में जा रहे हैं, वो फिल्में देख रहे हैं, वो मौजें कर रहे हैं, और हमारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर ख्वार होने के लिए हैं, वो फितने का ईंधन बनने के लिए हैं। ये मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा की माओं, बहनों, बेटियों से, उनके वालिदैन से, बच्चों के ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों के, खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, उनके मुकद्दर में डंडे सोटे पेट्रोल बम नहीं है। उनके 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 मुकद्दर में भी जो है वो अगर मरियम नवाज़ जैसी कोई वज़ीर आला होती, उनके सूबे में भी तरक्की हो रही होती। और हमें भी खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों की उतनी फ़िक्र है जितनी पंजाब के बच्चों की फ़िक्र है। लेकिन आपको अपने लिए आवाज़ खुद उठानी होगी। अपने बच्चों को इस तरह की दहशतगर्दी का ईंधन मत बनने दें। और ये जिस मिशन पे आ रहा है, मैं पहले इसीलिए आपको बता के, आपको बुलाने का मकसद ये था कि आपको बता के दिखा दिया जाए, जो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को जो है वो हक देना चाहिए, उनको जलसे जुलूस कर, ये इस तरह करना चाहती है। ये जलसे जुलूस करते हैं ऐसे तो तालिबान ने नहीं किया कभी शायद, इस तरह से खुल खुला के जैसे ये करने के लिए आ रहा है। और एक सूबे के ऊपर, जिस सूबे के अंदर इसको मैंडेट नहीं मिला है, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पंजाब के लोगों ने मैंडेट दिया है, उस सूबे के अंदर ये लश्कर कशी करेगा तो हमें अपने सूबे का जो है वो अमन अमान कायम रखना भी आता है, और अपने यहाँ पर इनके फितनों के साथ जो है वो टैकल करना भी आता है। इमरान नज़ीर साहब से गुजारिश करूँगी कि वो भी। जी बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप सबका बड़ा शुक्रिया कि आप फ़ौरी तौर पे आपने रिस्पॉन्ड किया। जैसे अज़मा बहन ने अभी पूरी तफसील से आपको ये विद एविडेंस ये साबित किया है कि इस वक्त पाकिस्तान में दो किस्म की फोर्सेस काम कर रही हैं। एक फोर्सेस वो हैं कि जो पाकिस्तान जब भी उनको मिलता है उजड़ के मिलता है, और उस उजड़े पाकिस्तान को सजाती हैं, संवारती हैं, अपने ऊपर इल्ज़ामात भी लगवाती हैं। वो फोर्सेस बुरी भी बनती हैं लेकिन अपनी ज़ात की नफ़ी करके मुल्क को ठीक करके जाती हैं। और फिर एक फोर्सेस ऐसी आ जाती हैं
कि जिनको सिर्फ सियासत से गर्ज होती है, जिनको अपनी ज़ात से गर्ज होती है, जिनके लिए पाकिस्तान खुदा ना खास्ता जो मर्जी हो जाए, उनका बाबा, पंजाबी में कहते हैं ना साडा बाबा ऊँचा रहना चाहिए, तो उनका बाबा ऊँचा रहना चाहिए। ये वो फोर्सेस हैं कि जिन्होंने चलते फिरते उड़ते पाकिस्तान को अपनी नलायकी की नज़र झोंका, अपनी अना और अपनी ज़िद की नज़र झोंका। मैं सिर्फ 2-3 मिसालें आपको कोट कर देता हूँ विद एविडेंस। मैं बड़ी बड़ी लंबी चौड़े दावे नहीं करता। यहाँ जो लोग बैठे हैं जो हेल्थ को डील करते रहे हैं, मैं सिर्फ उनको याद कराना चाहता हूँ कि 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो पंजाब में EPI की शरह, जो वैक्सीनेशन की शरह है, वो 40% होती है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होते हैं और शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर होते हैं, मरियम साहबा भी उनके साथ काम कर रही होती हैं, हमजा साहब और सारी ये टीम उनके साथ काम कर रही होती है। 5 साल दिन रात की मेहनत के बाद जब हम चले जाते हैं, जब हमें भेज दिया जाता है, उस वक्त जो EPI की शरह होती है हम 40% से उठा के अल्लाह के फजल से 85% पे लेके जाते हैं। और उस 85% पे ले जाई शरह को जब ये लोग आते हैं कि जिनका वतीरा सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ाती सियासत को चमकाना है, जिनकी नज़र में खिदमत की, प्रोजेक्ट्स की, कारकर्दगी की कोई हैसियत ना है, जिनसे पूछता भी कोई नहीं कि आपकी कारकर्दगी क्या है। हमसे तो सवाल किए जाते हैं कि हमने ये सड़क क्यों बना दी, हमने ये अपना मोटरवे क्यों बना दी, हमने ये कैंसर अस्पताल हम क्यों बनाने जा रहे हैं, ये तो याशी है, आप बेसिक चीज़ें क्यों नहीं दे रहे, आप एयर एम्बुलेंस गरीब के लिए क्यों ला रहे हैं। मरियम नवाज साहब का सबसे बड़ा कसूर है जो उनसे पूछा जाता है कि मरियम नवाज आप एक गरीब आदमी को एयर एम्बुलेंस दे रही हैं, एक ऐसा आदमी जो बस में नहीं जा सकता आप उसको जहाज़ में अस्पताल पहुंचा रही हैं। कितना बड़ा जुल्म कर रही हैं मरियम नवाज साहब। आप अशराफिया के लिए प्रोग्राम लाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम का क्यों सोचती हैं। ये वो सोच है। जब ये सोच आती है 2018 की धांधली के नतीजे में हमसे भी जुल्म हुआ था। हमने क्या किया था, हम तो किसी जगह डंडे लेकर नहीं गए थे, हम किसी जगह करीने लेकर नहीं गए थे। हम हर सूरत अपने मुल्क को चलता देखना चाहते हैं। हमने अपने सीनों पर रकम खा ली है लेकिन अपने मुल्क का नुकसान नहीं होने दिया। मैं आपको फिक्र के साथ बता रहा हूँ कि जब ये 18 वाली हुकूमत जो मुसल्लत हो गई थी, जो नालायक तरीन बुज़दार हुकूमत, और फिर उसके बाद चौधरी साहब आए थे माशाल्लाह, जिन्होंने बड़े बड़े चौधराहट वाले काम किए थे, जब ये वापस जाते हैं और केयर टेकर आती है, वही EPI वैक्सीनेशन की शरह पंजाब में जो हम 85% से ज़ायद छोड़ कर गए थे, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो WHO कह रही है, वो इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं कि वो ड्रॉप होकर 60% हो गई थी। 25% 5 साल में ड्रॉप हो गई थी। आपके वो बच्चे जिनको वैक्सीनेशन होना थी नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से आज पोलियो वापस आया, जिसकी वजह से आज खसरे की वबा फैलती है, जिसकी वजह से आज बहुत सारी बीमारियां आई। उसके बाद डॉक्टर्स की बात कर लूँ, हम शहबाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, हमने जब BHU को संभाला था तो उस वक्त BHU में डॉक्टर की शरह 45% हुआ करती थी। उसके बाद जब ये तब्दीली और इनकलाब का सफ़र शुरू होता है और जब ये सफ़र ख़त्म होता है तो हम जब जो 45% से उठा के अल्लाह के फजल से 101% BHU में डॉक्टर की शरह करके गए थे। और 2 वजूहत थी, हम सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी लेकर आए थे, हमने उसके साथ साथ मार्क्स दिए थे BHU में काम करने के लिए डॉक्टरों को, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया था कि अगर दूर काम करेंगे उनको ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, करीब काम करेंगे तनख्वाह कम मिलेगी। हम उस शरह को 101% पर ले गए थे। और फिर जब हम चले जाते हैं और फिर ये दौर आ जाता है, ये क्रेनों वालों का दौर, ये एहतजाजों वालों का दौर, ये वो चूमने वालों का दौर, ये आज किसी जगह पे डोनट पे आपका तो वो वर्कर भी नहीं था भाई, क्यों कौम को पागल कर रहे हो। वो तो तहरीक लबैक का कारकुन था जिसने किसी और गलत फहमी में काजी साहब से बात कर दी, आप वहाँ सजदे कर रहे हैं जाके, आप उन डोनटों को चूम रहे हैं। ये तो आपकी जाहलियत का हाल है। आप अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, अफसोस है मुझे आपकी सोच पे। आप नफरत को परवान चढ़ाने वाले लोग हैं। मैं फिगर्स पे बात कर रहा था, मैं 101% पे हम शरह छोड़ के गए थे। अब वो शरह जब हम वापस आते हैं, केयर टेकर आता है, वो शरह ड्रॉप होके 40% पे आ जाती है, 40% पे आ जाती है। कहाँ 101% पे छोड़ के गए थे, 40% पे आती है। फिर कौन उसको संभालता है? फिर मरियम नवाज आती है, फिर मरियम नवाज फील्ड में निकलती है, फिर वो लोगों का प्रोग्राम लेकर आती है। मुश्किल से आज हम उस शरह को दोबारा 85% पर 6 माह में लाने में कामयाब हुए हैं। हमें 101% पे वापस जाना है। मैंने ये 2 मिसालें दी हैं, ऐसी दर्जनों मिसालें मौजूद हैं। मुझे आज पूछना है गंडापुर साहब आपसे,
मुझे पूछना है कि 15 साल से आप लोग केपी के सूबे को दिवालिया करके बैठ गए हैं, 15 साल से आप केपी के रिसोर्सेज को खा रहे हैं, 15 साल से आप केपी के रिसोर्सेज को जलसों की नज़र कर रहे हैं। ये 25-25 करोड़ के जलसे, वो जो कहता था ना, वो जो आज जिसको 804 कहते हो कि लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए, साउंड ऐसा होना चाहिए, फलानी चीज़ ऐसी होनी चाहिए, जिसकी फरमाइशें शहजादे की ख़त्म नहीं होती थी, वो फरमाइशें कहाँ से पूरे करते थे? ज़रा बताओ। हम तो हुक्मरान रहे हैं ना आपके बकौल 30-30 साल से, हम तो बहुत अमीर पार्टी हैं। खुदा की कसम, हमें जलसा करना हो तो हमें वसाइल का वक्त पड़ जाता है कि हम जलसा कहाँ से करें। हमें पैसे खर्च करते वक्त तकलीफ़ शुरू हो जाती है कि यार कहाँ से लाएं पैसे। हमारे पास तो ये डाके के पैसे नहीं हैं, हमारे पास तो अस्पतालों का चंदा नहीं है, हमारे पास तो वो इंटरनेशनल डोनरों का पैसा नहीं है जिन्हें आपने जुए में लगा दिया। आपने तो उनको भी जवाब नहीं दिया। लोगों ने ज़कात के नाम पे आपको पैसे दिए, लोगों ने अस्पताल के नाम पे आपको पैसे दिए, लोगों ने कैंसर के मरीजों के लिए आपको पैसे दिए और आपने उनको जुए में लगा दिया, आपने वो जुए में हार दिया। फिर आपसे पूछो तो आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ स्टे ले आते हैं। आप अपने अस्पताल का कब से ऑडिट नहीं करवा रहे? छोड़े इस बात को, आज करते हैं बात इस पे, आप जवाब दें। 804 साहब, आपका जो अस्पताल जिसको आपने खाना काबा बना रखा है, उस अस्पताल का ऑडिट कब से नहीं हो रहा? आपने कब से उन चंदों का हिसाब नहीं दिया? आप जरा चेक तो करें कि स्टे ऑर्डर के पीछे कौन छुपा हुआ है। वो जो लोगों को ताने मारता था कि स्टे लेते हो, स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हो, आज कौम को पता लगने दें कि किसने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है और अस्पताल का ऑडिट नहीं हो रहा। आप गूगल पे जाएं, चेक करें, आपको पता चलेगा। इनकी काली करतूतें ये इस तरह के कारनामों के पीछे छुपाते हैं। मासूम नौजवानों को वर्गला के सोशल मीडिया पे बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके, मुझे ये पूछना है कि 2022 में वो कौन सी सियासी पार्टी थी जिसके सोशल मीडिया का बजट जो था वो 8 अरब रुपया था। 8 अरब रुपया तो हमारी दवाइयों का बजट नहीं होता पंजाब का। हम पता नहीं किस तरह मरते हैं, क्या नहीं करते, और अब इधर उधर से वसाइल इकट्ठे करते हैं। आपके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आपको जवाब देना पड़ेगा।